जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए। आज का वैसे प्रश्न चुना गया है दोस्तों जो कि एसएससी जीडी में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वैसे प्रश्नों को लाया गया दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अल बरूनी भारत में आया था। ऑप्शन ए 9वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी ईस्वी में। अल बरूनी जो आया था भारत वो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। 1017 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक रहा। तो यहां हो जाएगा दोस्तों अल बरूनी। अल बरूनी भारत आया था 1017 ईस्वी से 1020 ईस्वी में, 3 साल रहा। तो यह आपकी 11वीं सदी हो गया। 11वीं शताब्दी में आया था और महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और अल बरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक का है किताब उल हिंद, इसकी पुस्तक का जो नाम है दोस्तों वो पुस्तक है किताब उल हिंद। इसी की पुस्तक है, या तहकीक ए हिंद, या तहकीक ए हिंद, इसी की दोस्तों पुस्तक है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। 11वीं सदी में अल बरूनी भारत में आया था। अल बरूनी पूछा जाएगा कब आया था। 1017 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक 11वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था और इसकी पुस्तक का नाम किताब उल हिंद या तहकीक हिंद था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी एक ऐसा शासक था जो मुसलमान होते हुए भी सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की अंकित किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपका मस्जिद है और इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और ये अजमेर जिला राजस्थान में है। अजमेर जिला राजस्थान में स्थित है और ये संस्कृत विद्यालय माना जाता है। बाबर को सर्वप्रथम कहां दफनाया गया? तो जो बाबर था वो मुगल वंश का संस्थापक था और इसे आगरा के आराम बाग शाह में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग शाह में, आराम बाग शाह में इसे दफनाया गया था। और बाद में जो अकबर था इन्हीं के कब्र को खुदवाकर इनको काबुल दफनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजयी रहा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के झीलों की जिला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी देहरादून। यानी भारत के जो झीलों का जिला है उस किसको कहा जाता है? तो जो आपका नैनीताल है, नैनीताल को ही झीलों का जिला कहा जाता है। झीलों का जिला के नाम से नैनीताल को जाना जाता है और यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो उत्तराखंड का जो सीएम होंगे वो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी और वहां के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह। और वहां की विधानसभा की सीट पूछा जाएगा कितनी है? तो विधानसभा की जो सीट है दोस्तों
वो आपकी 70 है। विधानसभा की सीट कितनी है? तो 70 है। और उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भी है। टिहरी बांध ये आपकी भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह 255 मीटर ऊंचा है, लगभग 255 मीटर ऊंचा है। और टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, नैनीताल। झीलों का जिला भारत में नैनीताल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, दिया है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और यह एकमात्र ऐसी झील है जो उल्कापिंड से गिरने के बाद इस झील का निर्माण हुआ है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील जो मणिपुर में है, मणिपुर। और यह विश्व में एकमात्र तैरता हुआ कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसी पर लोकटक झील पे है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और उसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, और इसे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। लैगून झील भी पूछेगा भारत की, तो आपकी चिल्का झील होगी। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो होगी, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आपकी चिल्का झील है। और भारत की सर्वाधिक लंबी खारे पानी की झील कहेगा तो भी आपका चिल्का झील। सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील राजस्थान में है, और ये सर्वाधिक खारे पानी की झील है। देखिएगा इसमें अंतर दोस्तों यह है कि चिल्का सर्वाधिक लंबी खारे पानी की झील है और सांबर सर्वाधिक खारे पानी की झील है। लंबी कहेगा चिल्का, सर्वाधिक कहेगा सांबर। भारत की सबसे लंबी झील है, तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड, और ये पड़ता है आपका केरल में, और यहीं पे नौकायान प्रतियोगिता कराया जाता है, जहां पे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी भी दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दे रखा है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है। तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद की हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील जब भी पूछेगा पेपर में तो आप मारेंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित झील। और हैदराबाद सिकंदराबाद को ही जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। भारत के सबसे मीठे जल की झील कौन है? तो भारत की सबसे मीठे जल की जो झील है वो आपकी वुलर झील है। वुलर झील है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे अधिक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 ए आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी टोंडो, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी खोंड। या दक्षिण भारत दोस्तों बोला गया है, तो दक्षिण भारत बोला गया पेपर में। ये नहीं कि केवल भारत आप मार देंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहाँ है? सबसे बड़ी जनजाति तो आपका हो जाएगा टोडो। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडो होगी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा, लंबी नदी कहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, और ये गोदावरी नदी बंगाल की शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है। बंगाल की शोक
शोक नदी कहा जाएगा तो गोदावरी नदी होगा। बिहार की शोक यहाँ पे बोलता तो आपकी कोसी होता, लेकिन यहाँ बंगाल की शोक नदी कहेगा तो आपकी गोदावरी नदी होगा। तो इस प्रकार से आप दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टोंडो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पे जो गोंड आया है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, कहेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंड। और ये एसएससी जीडी में बार बार ऐसे प्रश्न आप लोग की जनजाति से पूछा जाता है, तो इसे दोस्तों ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा इस जनजाति से। भील, भील कहाँ की जनजाति है? मध्य प्रदेश की जनजाति है। खोंड कहाँ की जनजाति है? उड़ीसा की जनजाति है। जो खोंड जनजाति है वो उड़ीसा की जनजाति है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, बिहार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो बिहार और झारखंड दोनों की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। जब पेपर में संथाल जनजाति हो तो वो बिहार और झारखंड दो राज्यों की जनजाति है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति है, पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर की सबसे बड़ी जनजाति बोडो है। बोडो जनजाति पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति है। कुकी पूछ रहा है, कुकी कहाँ की जनजाति है? तो ये आपकी मणिपुर की जनजाति कुकी जनजाति कहलाती है। कदर आंध्र प्रदेश की जनजाति, आंध्र प्रदेश की जनजाति को कदर के नाम से जाना जाता है। गारो मेघालय की जो जनजाति है, मेघालय की जनजाति वो आपकी गारो है। और एक खासी जो फेमस होगी मेघालय की जनजाति वो भी आपकी मेघालय की ही है। अगला हो जाएगा दोस्तों खासी और गारो दोनों मेघालय की जनजाति है। यह दोनों जनजाति फेमस है मेघालय की। अक्सर बार बार एसएससी जीडी में प्रश्न दोस्तों देखने को हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पे दिया है दोस्तों कुछ यहाँ पे भी जनजाति है। अगला दिया है संथाल, अभी आया था संथाल जो जनजाति थी बिहार और झारखंड दो राज्यों की जनजाति थी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बिहार और झारखंड, ये दिन दो राज्यों की जनजाति को खास तौर से संथाल जनजाति कहते हैं। भील जनजाति, भील जनजाति एमपी का, मध्य प्रदेश का। थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति थारू है। मीणा राजस्थान की जनजाति को मीणा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ खास खास जो एसएससी जीडी में अगली बार पूछा गया था दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे डाला गया है। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, यहां पे कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक आध प्रश्न यहां से केंद्र शासित प्रदेश से भी पूछता है एसएससी जीडी में, उन प्रश्नों को भी हम लाए हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आप क्षेत्रफल लगा देगा तो लद्दाख। और दो यहां पे बचेंगे जो सबसे कम में पूछा जाता कि सबसे कम जनसंख्या में पूछता यूटी केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान और निकोबार आपका आंसर हो जाता। यदि वह क्षेत्रफल में सबसे कम पूछता कि क्षेत्रफल में सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रश्न को ध्यान से मिला लीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वियना किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी जर्मनी। तो वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जो ऑस्ट्रिया है देश, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल होगी वो आपकी वियना है। और वियना किस नदी के किनारे बसा है? तो नदी पूछेगा तो डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के किनारे
आपका वियना है। और ओपेक का मुख्यालय भी पूछा जाएगा दोस्तों, जिसकी ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय कहां पे है ओपेक का, तो भी आप मारेंगे आंसर वियना। तो ध्यान से आप देख लीजिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। किसका मुख्यालय वियना में है, तो ओपेक जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी वियना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया वियनी की राजधानी है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, दिया प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। स्विट्जरलैंड की राजधानी है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपकी बर्न है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, जिसे प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप को प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। चेक गणराज्य की राजधानी कहां है। चेक गणराज्य यम जो 9 ग्रह थे, उसमें जो 52 ग्रह था, उसको 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के द्वारा ही निकाला गया था। उस चेक गणराज्य की राजधानी पूछा गया है, तो प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। बेलारूस की राजधानी है, तो बेला जो रूस की राजधानी है दोस्तों, बेलारूस की जो राजधानी है वो आपका बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। नेक्स्ट देखिएगा, हंगरी के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो पुछताछ। पुछताछ के नाम से हंगरी के घास के मैदान को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सार्क में कुल कितने देश सम्मिलित है। ऑप्शन ए 8 देश, ऑप्शन बी 9 देश, ऑप्शन सी 10 देश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्क है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में है, नेपाल में पड़ता है। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। और इसमें कुल 8 देश स्थित हैं। और 8वां नंबर का जो है नवीनतम, वो अफगानिस्तान इसमें सम्मिलित है। अफगानिस्तान इसमें 8वें नंबर का नवीनतम सार्क का मुख्यालय बना हुआ है। तो अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ए 8 देश। और इनके देशों का नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है, नीदरलैंड में पड़ता है। वहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में। और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका जेनेवा है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।